बिहार बंद के दौरान पटना के मसौड़ी से इस वक्त की तस्वीर जो आ रही है वो आपको दिखाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियां जला दी हैं। बिहार बंद के दौरान आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, रास्तों को जाम किया गया, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, पत्थरबाजी भी हुई है। मसौड़ी में सुबह की तस्वीर थी कि पत्थरबाजी की गई है उग्र हो चुके प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस बल पर। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज मसौड़ी में हुआ। फिर तस्वीर दूसरी सामने आई जब मसौड़ी में ही जगह जगह गाड़ियों को फूंक दिया गया है। आप देख सकते हैं साइकिल्स को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, दुपहिया वाहनों को जलाया गया। यह तस्वीर पटना के मसौड़ी की इस वक्त आपके सामने है और पूरे बिहार के साथ साथ देश भर से आज भी लगातार प्रदर्शन की, आगजनी की, तोड़फोड़ की, हिंसा करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर मसौड़ी इलाका है पटना का, जहां पर गाड़ियों को फूंक दिया गया है। आप देख सकते हैं दुपहिया वाहन इसमें शामिल है, गाड़ियां शामिल हैं, कुछ वैन शामिल है। तमाम वाहनों को आग लगा दी गई है। आइसा द्वारा बिहार बंद बुलवाया गया है, उसका समर्थन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बिहार की कर रही है। बिहार की जो विपक्षी दल है आरजेडी, वो उसका समर्थन कर रहा है। बावजूद इसके बिहार बंद में भी जगह जगह से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को फूंक दिया, प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जगह पर अरे भागा सर। और जो बिहार के मौजूदा हालात हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर के साथ इस वक्त मौजूद हैं। शिवांगी, ओवर टू यू। बिल्कुल निधि, लगातार बिहार से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन वहां किया जा रहा है और उग्र प्रदर्शन जिसकी वजह से बिहार में कैसे परिस्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ रही है। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं। सर, पहला और सीधा सवाल, इस पूरे प्रदर्शन को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अग्निपथ योजना को जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने पूरे देश के नौजवानों के लिए पेश किया और यह एक महत्वाकांक्षी योजना बनी है जो नौजवानों के हित में है, लेकिन जो शरारती तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, और वो नौजवानों के आड़ में उन्होंने अपना रोटी सेकना शुरू कर दिया और इसमें कुछ ऐसे दल की भी भूमिका बन गई जिन्होंने बिहार के विकास के लिए उन्होंने कोई अपनी पहचान नहीं बना पाई। बहुत दूसरे दृष्टि से बिहार में उन्हें देखा जाता है, लेकिन उन लोगों ने कहीं न कहीं उसे सह दिया, जिसके कारण आज ये परिस्थिति बनी है। लेकिन जो शरारती तत्व हैं उससे हम लगातार हमारी सरकार निपट रही है। मैं आपके भी माध्यम से बिहार के नौजवानों से कहूँगा कि अग्निपथ योजना की बारीकियों को समझें और इस योजना का लाभ लें, जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर कर सकें। सर, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं जो समर्थन कर रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन का, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि हम ही कह रहे हैं कि आप लोग हिंसा ना करिए, और जो प्रदर्शन हम ऑन ग्राउंड देखते हैं वो क्या शांतिपूर्ण तरीका आपको लगता है? देखिए, जब हमारी राज्य की सरकार ने स्थिति को नियंत्रित किया तब वो अपना सुर बदलने लगे हैं, लेकिन ऐसे शरारती तत्वों को हमारी सरकार और जो हमारा राज्य का प्रशासन है उसे चिन्हित भी कर रहा है और फिर सारी स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होगी कि जो शरारती तत्व इसके पीछे हैं, जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, तो वो चेहरे धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। तो फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कौन सा असामाजिक तत्व था। हम छात्रों से जब ऑन ग्राउंड बात करते हैं, नेताओं से भी बात करते हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि ये तो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं जो मुंह छुपाकर, नकाब लगाकर इस तरह से ऊपर ये पूरा उपद्रव कर रहे हैं ताकि मुद्दे से भटकाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में वैश्विक स्तर पर इसकी जो अपनी विशिष्टता रही है, इसकी जो शालीनता रही है और राष्ट्र हित में लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कदम उठाए जा रहे हैं, या जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं तो उस राज्य के जो नागरिक हैं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, भारतीय जनता पार्टी किन मूल्यों पर विश्वास करती है। इसलिए इस तरह की बातें बेमानी है। हमारी पहली प्राथमिकता राज्य का जो कानून व्यवस्था है उसको नियंत्रित करना है और हम सबों ने
नियंत्रित किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। आज प्रातःकाल से ही बंद का आह्वान था, लेकिन एक दो स्थानों को अगर छोड़ दें तो शेष जगह स्थिति नियंत्रण में है और हमारी सरकार मुस्तैद है। हमारे सारे अधिकारी कैसे कानून व्यवस्था बेहतर हो, जनजीवन सामान्य हो, इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तारकिशोर जी, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, देश भर के छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार से ही तस्वीरें सामने आ रही है। ट्रेनों को जलाना, आम जनता को परेशानी देना, प्रशासन पर भी तो कई सवाल उठ रहे हैं। आप तो समझ रही हैं कि जिस प्रकार से ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, ये हमारे नौजवान नहीं हो सकते, क्योंकि बिहार के जो नौजवान हैं, बिहार के छात्र हैं, उन्होंने अपने प्रतिभा का डंका देश और विदेश में अपनी शाख बनाई है और उनके आड़ में जो शरारती तत्व हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अच्छे कदमों से जो एक विशिष्ट पहचान भारत की बनी है और एनडीए की सरकार, हम सब नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ शासन कर रहे हैं, चला रहे हैं। नीतीश जी पर आप आए हैं, विपक्ष सभी यही सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार जल रहा है, नीतीश कुमार कहाँ हैं? अरे आखिर ये जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो राज्य का शासन है, उनके पहल पर ही स्थिति बेहतर हुई है और माननीय मुख्यमंत्री। तो यूपी के जौनपुर में प्रदर्शन के दौरान आगजनी हुई है। अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह वाहनों को फूंका जा रहा, बसेस में आग लगा दी गई है और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ऐसे कई सारे वाहन हैं जो सड़क किनारे मौजूद थे, उनको आग के हवाले किया गया। इन उग्र प्रदर्शनकारियों द्वारा जगह जगह अराजकता फैलाना, हिंसा भड़काना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, ये जारी लगातार। और ये तस्वीर जौनपुर से आ रही है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, बस को आग के हवाले किया गया, दुपहिया वाहन इसमें शामिल है। सड़क पर उतरकर ये उग्र प्रदर्शनकारी लगातार आगजनी कर रहे हैं। एक बस खड़ी थी सड़क किनारे, उसको फूंक दिया जाता है। तो अग्निपथ योजना के विरोध में ये तमाम तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। बिहार में अग्निवीर किस तरीके से हिंसा के पथ पर चल रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वहाँ के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इतनी हिंसा वहाँ पर क्यों हो रही है। डिप्टी सीएम जी न्यूज़ से खास बात कर रहे थे तारकिशोर प्रसाद। इसके अलावा हम यूपी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर में कैसे मौजूदा हालात है। कई सारे वाहन, ये तो एक बस की तस्वीर आपके सामने, ऐसे कई सारे वाहन हैं जो जौनपुर में फूंक दिए गए इन प्रदर्शनकारियों द्वारा। बिहार को बंद किया गया, आज बिहार बंद का आह्वान किया गया। कई पार्टीज का सपोर्ट उसको हासिल, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जौनपुर यूपी से तस्वीर, जहां पर बस आपको नजर आ रही है जिसमें से लगातार काला धुआं उठता हुआ और आग की लपटों में लिपटी ये बस जौनपुर की। और ऐसे और कई लोकेशंस है जौनपुर के जहां पर आगजनी हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.